Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर हमारी वीडियोस से आप कुछ सीखते हैं या कुछ नॉलेज हासिल करते हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि टेंसेस सीखना जरूरी है, टेंसेस सीखने से हम सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल 100% सही कहते हैं कि टेंसेस सीखने के लिए हम टेंसेस सीख पाएंगे। अच्छा, अगर आप देखें, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में मेनली कितनी चीजें होती है? मेनली तो उसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगी। हम आपको इस वीडियो में भी इनके बारे में बताते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको एक्सप्लेनेशन से देखना चाहते हैं तो आप हमारी इनकी जो एक स्पेशल वीडियो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें हम सिखा रहे थे आपको, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है कोई भी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, काम को वर्ब कहा जाता है और जिस पर काम हो रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? काम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, ये क्या होता है? मेनली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट भी ठीक है, काम करने वाला, जिस तरह एक सेंटेंस है, शी स्पीक, इसमें शी क्या है? शी काम करने वाला कौन है? ये है हमारे पास सब्जेक्ट। जबकि हमारे पास स्पीक क्या है? स्पीक तो है हमारे पास वर्ब, क्योंकि बोलना क्या होता है? बोलना एक काम होता है, एक एक्शन वर्ब होता है। बोलना क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है, क्योंकि बोलने में हम एक्शन करते हैं कोई भी। तो ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट। और काम किस चीज पर हो रहा है? ट्रुथ पर, यानी कि सच पर। तो ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट। हमें जब तक वर्ब था, हमें इस सेंटेंस में सब कुछ पता चल रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि काम करने वाला कौन है, काम भी पता चल रहा है कि क्या है, स्पीक, बोलना है। और काम किस चीज पर हो रहा है? वो होता है ट्रुथ, यानी कि ऑब्जेक्ट। हमें ये सेंटेंस हमें मुकम्मल मालूमात दे रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमें एक मालूमात बिल्कुल नहीं दे रहा कि ये काम किस वक्त हुआ और काम कितना हुआ। काम किस वक्त हुआ और काम कितना हुआ और काम किस वक्त हुआ। ठीक है, अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें वर्ब डाला है कि काम होता है वर्ब, यानी कि काम के बारे में सब कुछ ठीक था। ऑब्जेक्ट में भी कोई मसला नहीं था, सब्जेक्ट में भी, लेकिन अगर मसला था, हमें जानने की कुछ जरूरत थी, तो वर्ब के बारे में। यानी कि वर्ब से हमने क्या किया? सेंटेंस को इजाद किया, क्या बताने के लिए? कि काम कितना हुआ और किस वक्त हुआ। ठीक है, ये सब जानने के लिए। और ये जरूरत टेंसेस की, अगर आपसे ये सब मालूमात आपके लिए जरूरी है कि हम टेंसेस के बगैर भी तो ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस भी तो बना सकते थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की इज नॉट मस्ट नीड, जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वर्ब से हमें ये जरूरत आराइज हुई कि जब भी हमें किसी को वक्त बताना हो कि हमने आपसी बात की है, लेकिन ये मौजूदा वक्त की है, अगले वक्त में होगी या पास वाले, तो हमें ये सबसे मसला आराइज हुआ किससे? वर्ब से, काम से। यानी काम किस वक्त हुआ और काम कितना हुआ, ये सब जानने के लिए या किसी को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ी टेंसेस के रूल की। अच्छा, टेंसेस, तो अब देख लेते हैं कि टेंसेस हमें क्या सिखाते हैं और टेंसेस होते क्या है। हमने आपको अभी मेन थिंग यही बताई कि हमने टेंसेस क्यों सीखे। हर चीज को सीखने की एक वजह होती है। ठीक है, हर चीज को सीखने की एक वजह होती है, फालतू कोई भी चीज नहीं होती। आप अभी तक ये सोचते होंगे कि हम टेंसेस को क्यों सीखते हैं, तो आज होप कि आपको टेंसेस पता चल गया होगा कि हम क्यों सीखते हैं। जब भी हमने किसी को कोई बात बतानी होती है तो हमारे लिए ये बताना जरूरी होता है कि ये काम किस वक्त हुआ और ये काम कब हुआ, या ये बात कितना हुआ और ये बात किस वक्त की है।
और उस वक्त में कितना काम हुआ था, ये सब बताने के लिए हमने टेंसेस को रूल को पढ़ा। अच्छा, अब लफ्ज, क्या लफ्ज? टेंस। लफ्ज टेंस का क्या मतलब होता है? क्या लफ्ज टेंस? अ यूनिक वर्ड इन होल इंग्लिश ग्रामर, वो है टेंस, जो कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, टेंस का मतलब मेनली होता है जमाना। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंस होता क्या है। अच्छा, टेंस पता क्या होता है? ये ऐसे रूल्स होते हैं, टेंसेस होते हैं। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं, क्या? टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वक्त, काम, वर्ब, एक्शन वर्ब कब हुआ और किस वक्त हुआ, यानी कि काम कब हुआ और किस वक्त हुआ। टेंसेस हमें मेनली यही मालूमात देते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये हमें क्या बताते हैं? पहली बात तो टेंसेस हमें बताते हैं टाइम, यानी कि वक्त। क्या ये हमें कोई और भी चीज बता सकते हैं क्या? आप सोचिए प्लीज, अपना दिमाग लगाएं कि क्या टेंसेस हमें सिर्फ यही बताते हैं, टाइम बताते हैं, सिर्फ टाइम ही बताते हैं? टेंस में सिर्फ टाइम ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सेंटेंस पढ़े, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है? टाइम बताना है। टाइम बता रहे हैं, देखा जाए तो यही है कि कंटिन्यूस, यानी कि काम चल रहा है। बता रहे हैं ना, तो बता रहे होने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूस वर्ड, यानी कि काम चल रहा है, कंटिन्यू है अभी, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये क्या, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस है। अभी आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज, हमें एक बात तो पता चल गई कि काम किस जमाने में हुआ, किस वक्त में हुआ, लेकिन ये नहीं पता चला इस सेंटेंस में अभी तक कि काम कितना हुआ। जी बिल्कुल, हमें ये नहीं पता चल सके काम कितना हुआ। अगर आप देखें इस सेंटेंस में, तू पढ़ाना, काम हमें नहीं पता चल रहा कि किस जमाने में हुआ है। अगर ये जानना है तो अगर आप ये देखिए, पढ़ा रहे हैं, क्या है यहाँ है? पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये जो रही लफ्ज है, ये किसी में भी आ जाए तो बताता है कि टाइम अभी कितना हुआ है, चल रहा है, वक्त, काम चल रहा है, अभी थोड़ा ही हुआ, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, तो हमें इससे ये अंदाजा हुआ कि टेंसेस सिर्फ वक्त ही नहीं बताते, बल्कि ये क्या बताते हैं? वर्क, यानी कि काम भी बताते हैं। ये भी बताते हैं कि काम कितना हुआ है, जी बिल्कुल। तो टेंसेस फिर क्या हुए? टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम किस वक्त हुआ और कितना हुआ, जी बिल्कुल। अच्छा, टेंसेस कितने वक्त के होते हैं? टाइम को कितने में क्लासिफाई किया? टाइम कितने वक्त का हो सकता है? अगर आप सोचें तो एक गुजरा हुआ भी वक्त होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माजी, और एक मौजूदा भी जमाना है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और एक प्रेजेंट को कहते हैं हाल, ठीक है, और एक होता है आने वाला जमाना, यानी कि जिसे हम कहते हैं फ्यूचर, मुस्तकबिल वाला जमाना, यानी कि आने वाला जमाना, यानी कि फ्यूचर, ठीक है, बिल्कुल। फ्यूचर के बारे में हम यहाँ सीख रहे। अगर हम इनको ज्यादा भी सब डिवाइड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, और अगर आप सोचें तो इतने ही किस्म के हो सकते हैं, यानी कि एक गुजरा हुआ, एक मौजूदा और एक आने वाला, ठीक है। हाँ, आपने तो बहुत बार सुना होगा कि टेंसेस की 12 टाइप्स है, लेकिन हम क्या आपको गलत पढ़ा? जी बिल्कुल नहीं, हम आपको गलत नहीं पढ़ा रहे। पहले अगर हम जितना भी इसको क्लासिफाई करना चाहें तो इसकी 3 ही टाइप्स बनती हैं, वो है एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। अगर वर्क देखें, काम कितना हुआ, ठीक है, अगर काम कितना हुआ ये देखना है तो एक काम क्या हो रहा है? चल रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूस बताता है कि काम चल रहा है। और एक होता है परफेक्ट, यानी कि काम हो चुका है, जिस तरह हमने आपको टेंसेस का मतलब बता दिया है, ये काम हमारा टेंसेस का आपको मतलब बताने का हो चुका है। अब आपको टेंसेस की टाइप्स बताने का चल रहा है। अब एक होता है इंडेफिनिट, यानी कि हमें इसमें कुछ पता नहीं होता
कि टाइम चल रहा है या वक्त काम चल रहा है या काम मुकम्मल हो चुका है। और उसके साथ एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है बच्चों? देखो, हमने एक काम क्या होता है, चल रहा होता है, एक काम चल रहा होता है, यानी कि एक काम चल रहा होता है जिसे कंटिन्यूस, एक काम मुकम्मल हो चुका होता है वो होता है परफेक्ट। एक इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होता है? एक इंडेफिनिट ऐसा काम होता है जिसके बारे में हमें ये नहीं पता होता कि ये काम चल रहा है, ये काम हो चुका है, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट का क्या मतलब है? हो चुका, कंटिन्यूस, चलना। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है, आपने बिल्कुल सही कहा। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसा लफ्ज है जो हमें बताता है कि काम हो भी चुका है, एक काम जो हम कर रहे, जो हमने करना था, हमने करने का सोचा हुआ था, वो हमने स्टार्ट किया, वो कुछ हो चुका है, और कुछ हम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस है। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो इसकी मेनली कितनी, अभी भी आप कह रही होंगी कि अभी भी 8 बनी है। जी बिल्कुल 8 ही बनी है। हमने वर्क के लिहाज से इसको 4 में क्लासिफाई किया, ठीक है। आगे इसकी टाइप्स कैसे बनी वो भी अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, तो सेंटेंस हम कितने किस्म के लिखते हैं? सेंटेंस हम लिखते हैं 3 किस्म के ही मेनली। एक मौजूदा जमाने, जिसमें हम ये बता रहे होते हैं जो मौजूदा जमाना होता है। क्या? मौजूदा जमाने, यानी मौजूदा जमाने के बारे में हम अगर कोई बात करते हैं तो वो क्या हुआ? प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारा सेंटेंस होगा। अच्छा, आप सोचो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस होता है मेनली कोई भी जुमला। टेंस और है, सेंटेंस और है, ठीक है। पास्ट। अच्छा, अगर हमने कोई जुमला बोला है पास्ट का, पास्ट की बात का, गुजरी हुई बात का, तो वो होगा पास्ट सेंटेंस। और अगर हम बोलेंगे जुमला फ्यूचर का, आने वाले वक्त का, तो होगा वह हमारा फ्यूचर सेंटेंस। लेकिन बच्चों, अभी भी हमें पता नहीं चल रहा इसमें वर्क का। वर्क जिस तरह है हमने बात की है, वो स्पीक ट्रूथ, हम सच बोलते हैं, ठीक है, हम सच बोलते हैं। अगर आप देखें तो ये, अगर आप अभी आपको नहीं पता होगा ये क्या, कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर आप देखें वी स्पोक ट्रूथ, तो ये सेंटेंस है पास्ट का। अगर आप देखें वी विल स्पीक ट्रूथ, तो ये फ्यूचर का। ये हमारे पास प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये हमारे पास पास्ट का है, ये फ्यूचर का। इसमें हमें वक्त को तो पता चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वर्क, काम कितना हुआ है। और वही बताने के लिए अभी हम आपको बताने लगे हैं। अच्छा, प्रेजेंट में भी ऐसा भी हो सकता है कि काम चल रहा। देखिए, मौजूदा जमाने में काम चल रहा होता है तो हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और मौजूदा जमाने में काम हो भी चुका हो सकता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और मौजूदा जमाने में काम हमें नहीं पता हो सकता कि चल रहा है या हो चुका है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। आफ्टर डेफिनेट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट हम इसी निशानी कर सकते हैं। अगर आप देखें कॉन्टिन्यूस का मतलब से चल रहा होता तो वही मतलब है, यानी कि काम चल रहा है। परफेक्ट यानी कि हो चुका, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, सब मुकम्मल हो चुका है, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है। इंडेफिनिट डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, इंडेफिनिट का मतलब है ना पक्का होना, ठीक है। तो ना पक्का, इससे हम ये बता सकते हैं, इसे हम ये समझ सकते हैं कि हमें इसमें नहीं पता होता, इतना पक्का नहीं पता होता कि ये काम चल रहा है या हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना, कंटिन्यूस चलना, यानी कि ऐसा काम जो जिसका कुछ हिस्सा मुकम्मल भी हो चुका है और कुछ हिस्सा चल भी रहा है, ठीक है। तो इसको भी प्रेजेंट टेंस में हमने सेंटेंस में क्या वर्क यानी कि काम को बताने के लिए उसे भी 4 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट में भी क्या सेम होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया कि नेक्स्ट में भी सेम होगा। नेक्स्ट में भी एक होगा कंटिन्यूस, एक होगा परफेक्ट,
एक होगा इंडेफिनेट, एक होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बिल्कुल सेम टू सेम फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, एक होगा कॉन्टिन्यूस, एक होगा परफेक्ट, एक होगा इंडेफिनेट, एक होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ बच्चों, एक अभी भी आपकी कंफ्यूजन है, अरे इनको कैसे पता चल गया कि हमारी कोई कंफ्यूजन है? जी बच्चों, पता चल जाता है, ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी कौन सी कंफ्यूजन हो सकती है? आपकी कंफ्यूजन हो सकती है कि हमें ये तो पता चल गया कि टेंस होता क्या है, टेंस में कौन सी चीजें होती हैं, टेंस में वर्क और टाइम होता है, और हर टेंस में वर्क बताया जा रहा होता है। वर्क में एक हो सकता है कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, इंडेफिनेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चला होगा कि हमने क्या करना है, टेंस में कैसे पहचान लगानी है कि ये टेंस प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये आपको नहीं पता चलेगा और उसकी पहचान अभी हम आपको बताने लगे। और एक और बात कि जब हम इनको पढ़ते हैं, पता है कैसे पढ़ते हैं? प्रेजेंट, अगर जब हमने प्रेजेंट टेंसेस को हमने क्यों क्लासिफाई किया, एक वक्त और टाइम बताने के लिए। जिस तरह अगर हम लिखते हैं, कहते हैं ना एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके नाम से ही पता चल सकता है। इसमें हमने कौन सी चीजें बतानी है, एक बताना है हमने टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट का, यानी कि मौजूदा वक्त होगा, और कंटिन्यूस काम कितना हुआ होगा, चल रहा होगा, ठीक है जी बिल्कुल। हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि हमने इसमें काम कितना हुआ है और ये कौन से वक्त में हुआ है, जिसके मुताबिक हमने सेंटेंस बताने। और अब हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम ये कैसे पता चलाते हैं कि टेंस के ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा बच्चों, आपने बहुत साल हो गए, क्या मुझे क्या पता कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं पता हो सकता। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो जरूर पता हो सकता है। हम आपको एक बात कहें कि हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वर्ब का क्या मतलब होता है? काम। हेल्पिंग वर्ब का ऐसे वर्ब जो हमें ये बताते हैं कि काम के मुतालिक बताते हैं, काम कोई आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। अच्छा, टेंसेस में क्या बताना, काम बताना होता है, बस काम का ये बताना होता है कि काम किस वक्त हुआ और कितना हुआ, ठीक है बिल्कुल होता काम है। लेकिन काम के बारे में जो हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं, जिसकी पहचान कराते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का सबसे बड़ा किरदार होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। हेल्पिंग वर्ब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। अगर हम देखें प्रेजेंट में कौन से टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम देखें प्रेजेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए डू या डज आ जाए, अगर आ जाए हमारे पास है इज, एम, आर आ जाए, या आ जाए हैज या हैव, ठीक है। तो हमने समझ लेना है किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाए डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, तो हमने समझ लेना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का। अच्छा, पास्ट पे अगर आ जाए हमारे पास डू या डज की सेकंड फॉर्म क्या हुई, डिड। क्या डिड। और यहां हम इसकी जगह वाज वर इस्तेमाल कर देंगे, और यहां हैड, सिंपली हैज, हैव की जगह हैड। ये सब आ जाए, डिड आ जाए, वाज वर आ जाए, हैड आ जाए, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल हो रहे होते, हमने तब भी पता चल जाना चाहिए कि टेंस कौन सा है, पास्ट का है। और अगर विल या शैल आ जाए, या विल, शैल,
हैव आ जाए, विल शैल या विल शैल हैव आ जाए तो हमें तब भी पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर का टेंस है। अगर ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जी बिल्कुल, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रही हो तो हमें उनका पता चल जाए। अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें पता चल जाना चाहिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का हो रही है किसी सेंटेंस में तो हमें पता चल जाना ये पास्ट का टेंस है, सेंटेंस है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही हो किसी सेंटेंस में तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है, फ्यूचर का। कि एक और कंफ्यूजन हो सकती है, वो कौन सी? आपने बताया, आपने तो अभी वक्त के बारे में ही बताया, क्योंकि प्रेजेंट भी एक वक्त होता है, पास्ट भी एक वक्त होता है, फ्यूचर भी, वो तो कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट वर्ब होता है। हाँ बिल्कुल, अब हमें ये पता चल गया कि हम अगर हमें वक्त का कैसे पता चलेगा किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब पता चला देते हैं वक्त का, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि सेंटेंस में किसका कैसे पता चलेगा, वर्क का, कि काम कितना हुआ है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रही हो, यानी कि जो वर्ब होती है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब भी होता है, यानी कि मेन वर्ब कौन सी है, तो सॉरी, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आप बहुत सौ को पता चल होगा, लेकिन कुछ को पता नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। इनके बारे में इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, ओके। तो कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस का कैसे पता चलाना है कि काम हो रहा है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, यानी कि काम हो चुका है बताने के लिए इस्तेमाल होगी। ओके तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको कोई और मालूमात देंगे, कुछ और टेंसेस के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस।